प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम पंचतंत्र के 5वें तंत्र अपरीक्षित कारकम की कथाओं का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 7 कथाएं पढ़ ली है और आज हम 8वीं और 9वीं कथा पढ़ेंगे। कल जो हमने 7वीं कथा पढ़ी थी उसमें राशब श्रृगाल कथा में क्या शिक्षा मिली थी। उसमें शिक्षा ये दी गई थी कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि जिसमें नहीं है और जो मित्र की बात भी नहीं सुनता है वह क्या करता है, वह कष्ट को भोगता है। तो यही बात कही थी किसने, चक्रधर को कही थी सुवर्ण सिद्धि ने कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोक्तम न करोति यह स एव निधनम याति यथा मंथरक कोलिकः, कि जिसके पास अपनी प्रज्ञा नहीं है और जो मित्र के द्वारा कही गई बात को भी नहीं करता है, स एव निधनम याति, वह ही निधन को प्राप्त होता है यानी मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे कि मंथरक नाम का बुनकर, नाम है उसका मंथरक और कौलिक का मतलब होता है बुनकर, क्योंकि कौलिक शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है जुलाहा, कपड़े बुनने वाला, बुनकर। तो सुवर्ण सिद्धि ने पूछा कि यह कैसे, तब चक्रधर कहानी सुना रहा है अगली कथा, जिसका भी यही, इस कथा की भी यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और अगर उसके पास बुद्धि नहीं है, सोच नहीं समझ पा रहा है, किसी समय ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि बुद्धि होते हुए भी हमें ये आभास नहीं होता, कि ये एहसास नहीं होता कि हम करें क्या, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, तो उस समय हमें अपने मित्रों से और अच्छे सलाहकारों से सलाह लेकर कार्य करना चाहिए। ये इसकी शिक्षा है। तो देखिए कितनी बढ़िया कहानी है। आपको भी इस कहानी को पढ़कर इसकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो देखिए उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर और शब्द पे क्लिक करके इसको आप इसकी सदस्यता ले लीजिए, ताकि आपके पास इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं। तो देखिए मंथरक कौलिक कथा अर्थात मंथरक बुनकर की कथा, जो ये शीर्षक है उसमें क शब्द भी जुड़ेगा, मंथर नहीं है मंथरक है। मंथर का मतलब होता है धीमा और क यानी करने वाला, तो धीमा कार्य करने वाला बुनकर था ये। जो कपड़े बुनता था वो काफ़ी धीमा बुनता था, इस तरह से इसकी विशेषता है इसमें नाम में ही। तो किसी शहर में मंथरक नामक बुनकर रहता था। कपड़े बुनते हुए कभी उसके बुनने के जो काठ यानी लकड़ी के जो औजार थे वो टूट गए। तुरी, वीमा इत्यादि होते हैं लकड़ी के औजार। पहले के ज़माने में जो हैंडलूम होता था वह लकड़ी का होता था, एक तरह से जिसको चरखा या चरखे से बड़ी कोई मशीन है उस पर कपड़े बुने जाते थे। तो उसके वो जो लकड़ी के औजार थे वो टूट गए। इस पर वह कुल्हाड़ी लेकर वन में काट लेने के लिए यानी लकड़ी लेने के लिए गया, ताकि वह औजार बनवा सके वापस से। घूमते हुए समुद्र के किनारे उसे एक शीशपा यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है शीशम का एक वृक्ष दिखा, एक पेड़ दिखा समुद्र के किनारे। सड़क नहीं है यहाँ पे, समुद्र होगा, समुद्र के किनारे उसे एक पेड़ दिखा। इस पर उसने सोचा कि यह पेड़ तो बहुत बड़ा है, इसको काटने से तो मुझे बहुत सी लकड़ी मिलेगी और उससे मैं बहुत सारा सामान बनवा लूँगा, जिससे मैं अच्छी प्रकार से कपड़े बुन पाऊँगा। यह सोचकर उसने उस पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए कुल्हाड़ी ऊपर की ओर एक तरह से उठाई। उसी समय उस वृक्ष पर रहने वाला, उस वृक्ष का एक तरह से देवता, वृक्ष का स्वामी, वह उसका आवास वहाँ था, वह प्रकट हुआ और उसने कहा बुनकर से, अरे मेरा यह पेड़ सदा रक्षा के योग्य है, क्योंकि समुद्र की तरंगों को छूती हुई हवा के झोंकों के आनंद को लेकर बड़े सुख से मैं यहाँ रहता हूँ। तो वो क्या कहता है वृक्ष देवता कि तुम इस पेड़ को मत काटो, मैं यहाँ पे बहुत आराम से रहता हूँ और समुद्र के किनारे है ये पेड़, मुझे यहाँ पर ही रहना है, तुम किसी और पेड़ को काट लो। तो इस पर क्या कहेगा वो मंथरक कौलिक, मंथरक बुनकर कहता है कि बुनकर ने कहा, अब मैं क्या करूं, बिना काट के यानी बिना लकड़ी के सामान के मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, इसलिए आप कहीं दूसरी जगह चले जाइए। लकड़ी के बिना, ये लकड़ी ही मुझे पसंद आई है, यही पेड़ मुझे पसंद आया क्योंकि ये बड़ा है और इसकी लकड़ी से मैं अपने वस्त्र बनाने के औजार बना पाऊँगा और तब मेरे व्यवसाय चलेगा और मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को मैं भूख से बचा पाऊँगा, इसलिए तुम दूसरी जगह चले जाओ, मैं तो इस वृक्ष को काटूँगा, इस पेड़ को काटूँगा। तब वृक्ष देवता ने उससे कहा, क्योंकि उसने अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए लकड़ी चाहिए थी और लकड़ी चाहने के लिए वो वृक्ष को काटना चाहता था। तो इस बात को सुनकर वो वृक्ष देवता बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसने क्या कहा वृक्ष देवता ने कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपना मनचाहा वर मांग लो, जो भी तुम्हें चाहिए वो मांग लो, परंतु इस पेड़ को छोड़ दो। तुम्हारी जो आवश्यकता है
जिसके लिए तुम इस पेड़ को काटना चाहते हो वो तो मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा, तुम पेड़ को मत काटो, जो भी तुम चाहते हो मांग लो। बुनकर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं घर जाकर अपने मित्रों से और अपनी पत्नी से पूछता हूँ, सलाह लेता हूँ, फिर आकर बताऊँगा कि मुझे क्या चाहिए। तो वह अपने मित्र से और पत्नी से सलाह लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। देवता उसे कहता है तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वह बुनकर खुशी खुशी अपने घर लौटा और आगे चलकर जब वो गाँव में प्रवेश कर ही रहा था तो गाँव में घुसते समय ही उसे अपना मित्र मिल गया जो कि जाति से नाई था। तो उसने उसको देखा और कहा कि देवता वाली बात उसे बताई कि क्या कहा उसने कि अरे मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, तुम तो सौभाग्य से मुझे यहीं मिल गए। मुझे कोई देवता सिद्ध हो गया, यानी मुझ पर कोई देवता प्रसन्न है, बताओ मैं उससे क्या मांगूं। तो मैं ये पूछने तुमसे आया हूँ कि मैं उससे क्या मांगूं, क्योंकि उसने तो मुझे कहा है कि कुछ भी मांग लो, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो नाई ने क्या कहा, जो उसका मित्र था, भद्र, हे कल्याणकारी, भद्र शब्द का मतलब था कल्याणकारी, अगर ऐसी बात है तो तू उससे राज्य मांग ले, जिससे तू राजा होगा और मैं तेरा मंत्री। तो मित्र हैं नाई और ये जो मंथरक नाम का बुनकर आपस में। तो वो कह रहा है कि तुम राज्य मांग लो, तुम तो राजा बन जाओगे और मैं तुम्हारा मंत्री बन जाऊंगा और हम खुशी खुशी राज्य का सुख भोगेंगे और इस लोक में भी हम सुखी होंगे और हम दोनों सुख भोग कर परलोक में भी सुखी हो जाएंगे, सुख परलोक के समान सुखों को भोगेंगे। क्योंकि वह एक श्लोक पढ़ के महत्व बताता है कि किस तरह से राजपाट मिलेगा। तो दोनों ही जो लोक होते हैं, यह लोक और परलोक, यानी ये संसार जिसमें हम रह रहे हैं और परलोक जब मृत्यु के बाद हमें दूसरा मिलता है वो लोक। तो इसके लिए क्या श्लोक बताया उसने, राजा दान परो नित्यम इह कीर्तिम अवाप्य च तत्प्रभावात् पुनः स्वर्गे स्पर्धते त्रिदशई सह। जो राजा होता है वो दानशील होता है, तो इस संसार में तो उसे कीर्ति मिलती ही है और उसके प्रभाव से, उस कीर्ति के प्रभाव से, उस अच्छे कर्मों के प्रभाव से वह स्वर्ग में भी त्रिदशई, त्रिदशई का मतलब होता है देवता, देवताओं से भी होड़ करता है, यानी देवताओं के बराबर उसका महत्व होता है, क्योंकि उसने बहुत अच्छे अच्छे कर्म करके स्वर्ग को पाया है और स्वर्ग में देवता होते हैं। तो नित्य दानशील राजा कीर्ति पाकर उसके प्रभाव से पुनः स्वर्ग में देवताओं से होड़ करता है, यानी देवताओं के समान सुख भोगता है। बुनकर ने कहा, यह बात ठीक है, फिर भी मैं अपनी घरवाली से पूछूंगा, यानी कि पत्नी से तो जरूर पूछूंगा। उसने कहा, भद्र, स्त्री के साथ सलाह करना शास्त्र के विरुद्ध है, क्योंकि वे थोड़ी बुद्धि उनमें कम होती है। ऐसा उसने कहा। ऐसा माना जाता था, प्राचीन जो लोग थे वो मानते थे कि स्त्री में बुद्धि कम होती है, परंतु आज के संदर्भ में हम इसे नहीं कर सकते। आज के संदर्भ में ये बात ठीक नहीं है। तो ग्रंथों में जो अच्छी अच्छी बातें होती वही हमें लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें हम एज इट इज़ लें, क्योंकि ये उस समय की समाज का दर्पण होता है। साहित्य कहते हैं कि समाज का दर्पण होता है, तो उस समय माना जाता था वो है, क्योंकि उनके पास कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं थे कि किस प्रकार से स्त्री और पुरुष के मस्तिष्कों की तुलना की जा सकती है। क्योंकि स्त्रियाँ घर का काम करती थी और पुरुष बाहर कमाने जाते थे, तो घर के काम को वो लोग ईजी लेते थे, आसान, और कमाने वाले काम को ज़्यादा महत्व वाला मानते थे। इसलिए पुरुषों को ज़्यादा बुद्धि वाला बताया गया और महिलाओं को कम बुद्धि वाला बताया गया। ये उस समाज की कमी है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ कमियां और कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं। तो हमारा क्या काम है, अच्छाइयों को ले लो और कमियों को छोड़ दो। तो उसने क्या एक श्लोक बताया जो स्त्रियों के लिए उस समय कहा जाता था कि भोजनाच्छादने दद्यात् ऋतुकाले च संगमम भूषणाद्यम च नारीणाम न ताभि मंत्रयेत सुधी। बुद्धिमान व्यक्तियों को स्त्रियों को भोजन और वस्त्र देना चाहिए, गहने इत्यादि प्रदान करने चाहिए और ऋतुकाल में उनके साथ रति करना चाहिए, यानी कि पुत्र उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। परंतु उनके साथ किसी भी स्थिति में सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसने फिर वही तर्क दिया कि उनके पास बुद्धि नहीं होती, बुद्धि कम होती, तो सलाह मशवरा उनसे नहीं करना चाहिए, ये इसने कहा। अब आगे एक और बात उसने इसी रूप में श्लोकों में कही। क्या कहा, यत्र स्त्री यत्र कित्वो बालो यत्र प्रशासिता तद गृहम शयम आयाति भार्गवो ही इदम अब्रवीत। भार्गव नाम के कोई ऋषि हैं, उस समय के लेखक थे कोई, उन्होंने कहा कि जहाँ स्त्री और जहाँ धूर्त लोग यानी शत्रु लोग और जहाँ बालकों का शासन होता है, शत्रु नहीं आएगा यहाँ पे, होगा धूर्त। जहाँ स्त्रियों का, जहाँ चालाक धूर्त लोगों का और जहाँ बालकों का शासन होता है, उस घर में नाश हो जाता है, वह घर छीज जाता है, कम हो जाता है, क्रमशः क्षय को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा किसने, भार्गव नाम के किसी लेखक ने।
तो यहाँ पर आएगा, भार्गव का कहना है कि जहाँ स्त्री, जहाँ धूर्त है और जहाँ बालकों का शासन होता है, ये शब्द अशुद्ध है, प्रशंसा नहीं है, जहाँ शासन होता है यानी उनकी बात मानी जाती है, वह घर क्रमशः क्षय को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि बालकों में तो वैसे भी सलाह मशवरा की कोई ज़्यादा बुद्धि नहीं होती। धूर्त लोग अपनी चालाकी से अपने मतलब निकालने के लिए ही सलाह देंगे, और स्त्री को तो इसने वैसे ही कम बुद्धि वाला बता दिया। जो पंचतंत्र के लेखक ने नहीं बताया, ये उससे भी पहले के जो वहाँ प्रचलित विचार थे वो बता रहे हैं भार्गव ऋषि। अब आगे एक और श्लोक आता है कि तावत स्यात् सुप्रसन्नास्यः तावद गुरुजने रतः पुरुषो योषिताम यावन न शृणोति वचो रह। कहना क्या चाह रहे हैं कि पुरुष जब तक अकेले में स्त्रियों की बात नहीं सुनता तभी तक वह प्रसन्न मुख वाला रहता है और बड़ों की बातों को प्रेम से करने वाला, बड़ों की बातों को मानने वाला होता है। तो वर्तमान संदर्भ में भी देखा जाता है कि कहीं मतलब ज़्यादातर सामान्यतर जो स्त्रियां होती है वो क्या होती है, ईर्ष्या और इस तरह के भाव से ग्रस्त होती है। तो कई बार घर में फूट डालने का काम भी स्त्रियों का हो जाता है कि वो अपना मतलब देखती हैं, और संयुक्त परिवार प्रथा और ये जो है वो अभी इसलिए टूटती जा रही है क्योंकि उसमें स्त्रियाँ सहन नहीं कर पाती कई बार कि उसका जो लाभ है वो दूसरों को मिले, या वो दूसरों के बदले में दूसरों का काम करे इस तरह से। तो यही कि अगर पुरुष अपने आप को खुश रखना चाहता है और बड़ों के बीच में अपने जो आदर प्राप्त करना चाहता है, बड़ों से वो प्रेम रखना चाहता है, अपने माता पिता से, अपने जो बड़े भाई से या और किसी लोगों से, तो वह स्त्रियों की बातों को अकेले में ना सुने। अकेले में सुनने का क्या मतलब है कि वो भड़का देंगी उसे, बहुत ज़्यादा कर देंगी, उसकी बुद्धि को ख़राब कर देंगी। कॉमनली सबके साथ में बैठ के तो कर सकता है उससे बातचीत। अकेले में कई बार क्या होता है, जो अपना मतलब निकालने के लिए अनाप शनाप भड़का दिया जाता है पुरुष को, और वो उसको बात को मान लेता है इस तरह से, क्योंकि वो जो ज़्यादातर समय घर में नहीं रहता है, वो तो बाहर रहता है कमाने के लिए, तो जैसा उसकी पत्नी कहती है वैसा वो मान लेता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है। फिर एक और श्लोक कहा जा रहा है इसी तरह से स्त्रियों की निंदा के विषय में, एता स्वार्थ परा नार्य केवलम स्वसुखे रता न तासाम वल्लभ कोऽपि सुतोऽपि स्वसुखम विना। क्या कहा जा रहा है कि ये जो स्त्रियां हैं वो केवल स्वार्थी होती हैं, और इनके लिए अपने स्वार्थ के बिना न तो कोई पति है और न ही कोई पुत्र होता है। यानी कि ये अपने स्वार्थ के लिए ही ये स्वार्थी स्त्रियां केवल अपने सुख में ही आसक्त होती हैं। अगर सुख का कारण ना हो तो वह अपना पुत्र भी उन्हें प्यारा नहीं होता, अपना पति भी उन्हें प्यारा नहीं होता, इस तरह से कहा जा रहा है। पर ये भी नहीं है, ज़रूर कुछ देखा होगा इस तरह का, क्योंकि अच्छाई बुराई तो सब जगह होती है ना। तो कभी ने देखा होगा कि इस तरह की भी हैं महिलाएं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखती हैं, परंतु दूसरा पक्ष भी है कि स्त्रियां निस्वार्थ भाव से अपने पति, अपने पुत्र की सेवा करती हैं। वो सब कुछ उनके लिए अपना न्यौछावर कर देती हैं, कई बार अपनी नौकरी, कई बार अपना कैरियर, अपनी पढ़ाई, सब कुछ त्याग कर सिर्फ अपने परिवार के लिए अपना जो सुखी जो वैवाहिक जीवन होता है उन सबको भी त्याग करके अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाती है। तो सारी जो स्त्रियां ऐसी नहीं होती है, हमें दोनों पक्षों को देखना होगा। यहाँ पर कुछ निंदा की गई है, तो ये कवि का अपना मत है, लेखक का अपना मत है, और हमें अपनी बुद्धि का यूज़ करते हुए उस पर पालन करना है, उसका फॉलो करना है। तो बुनकर ने इस तरह से नाई के मुख से सुना सारी आलोचनाएं, तो फिर बुनकर ने क्या कहा, फिर भी मुझे उससे पूछना चाहिए क्योंकि वह प्रतिवता है और बिना उससे पूछे मैं कुछ भी नहीं करता। देखो यहीं पर मतलब काट भी हो गई। नाई ने बुराई की, सारी स्त्रियों के विषय में सारी बुराई है कि अब बुनकर जो कि अपनी पत्नी को बहुत चाहता है और पत्नी की राय को महत्व भी देता है, तो क्या कहता है कि नहीं मुझे उससे पूछना ही चाहिए, वह पतिव्रता है और उससे बिना पूछे मैं कुछ भी नहीं करता। यानी यहाँ पर पूरा उस समाज का दूसरा पक्ष आ गया कि महिलाएं पतिव्रता होती थी और पति उनकी राय को महत्व देते थे। यह कहकर जल्दी से जाकर उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, आज मुझे एक देवता सिद्ध हो गया है और वह मन माना वर देना चाहता है। यानी कि एक देवता, वृक्ष देवता मुझसे खुश हैं और वह मुझे मन माना वर देना चाहते हैं। जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। मैं तुझसे पूछता हूँ कि उससे मैं क्या वर मांगूँ। मेरे मित्र नाई ने तो कहा है कि मैं उससे राज्य मांग लूँ, तो तुम बताओ कि क्या मांगूँ, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। मित्र ने तो मुझे ये सलाह दी है कि राज्य मांग लूँ। तो उसने यानी उसकी पत्नी ने कहा, नाई की क्या बुद्धि, उसकी बात मानकर तुम कोई भी कार्य न करना। यानी कि नाई में कोई बुद्धि नहीं होती, नाई की बात मानकर तुम कोई भी कार्य नहीं करना। तो अभी नाई ने एक तरह से महिलाओं की आलोचना की थी, यानी उसकी पत्नी की आलोचना की थी। अब उसकी पत्नी उसके दोस्त नाई की आलोचना कर रही है कि नाई में कोई बुद्धि नहीं होती। और उस समय प्रचलित एक श्लोक था, वो कहती है, कहा भी गया है कि क्या कहा गया है,
बुद्धिमान चारण, बंधी, नाई, बालक और भिक्षुओं के साथ बुद्धिमानों को सलाह नहीं करनी चाहिए। यानी श्लोक है संस्कृत में, चारणै बंधी बिहि नीचै नापितै बालकैरपि न मंत्रम मंत्रिमान कुर्यात सार्धम भिक्षुभिरेव च। यानी चारणों के साथ बंधी, यानी चारण क्या होते हैं, जो प्रशंसा में गाते हैं, प्रशंसा में ही करते रहते हैं। बंधी यानी कि जो जेल में बंद होते हैं, नाई वगैरह, बालक छोटे बालक, भिक्षु यानी कि जो भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते हैं। इन सबसे किसी भी स्थिति में कोई मंत्रणा सलाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका अपना अपना जो है कहा जाता है कि स्वार्थ होता है। जैसे चारण तो सिर्फ बड़ाई करेगा अपने राजा की, अपने आश्रयदाता की, तो वो कभी कोई अच्छी सलाह नहीं देगा, वो तो वही सलाह देगा जिससे उसका कार्य सिद्ध होता हो। बंधी भी किसी और के बंधन में है तो वो भी सलाह सही से नहीं दे पाएगा। बालक में वैसे ही बुद्धि कम होती है। नाई जो है अलग अलग घरों में जाता है, सब जगह देखता है किस तरह की कैसी परिस्थिति है, तो वो चुगलखोर भी हो सकता है। तो इस तरह से उस समय की ये प्रचलित मान्यता थी। और भिक्षु भी अलग अलग घरों में जाकर भिक्षा मांगता है, तो निष्पक्ष होकर वो दे या ना दे, क्योंकि वो सारे पक्षों से उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, सबसे वो भिक्षा लेता है। तो इस तरह से उनसे सलाह नहीं लेनी चाहिए, ये कहा जो मंथरक बुनकर है उसकी पत्नी ने। और एक और फिर आगे कहा, चलो ठीक है, तुम्हारा जो दोस्त कहता है कि राज्य मांग लो, परंतु राज्य में तो बहुत बड़ा दुख है, राज्य नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य की व्यवस्था बहुत ही बड़ी दुखदायी है। उसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, द्वेदी भाव इत्यादि कारणों से वह आदमी को कभी भी सुखी नहीं रहना देता है। क्योंकि राजनीति के 6 अंग होते हैं, उसमें क्या करना पड़ता है, व्यक्ति को तरह तरह की चालें रखनी पड़ती है, गुप्तचर व्यवस्था रखनी पड़ती है, बहुत तरह से सतर्क रहना पड़ता है। कहीं संधि करनी है, कहीं विग्रह करवाना है, किसी में फूट डलवानी है, कहीं चढ़ाई करनी है, कहीं शांत होकर बैठना है, कहीं संशय का भाव मन में आता है और कहीं फूट डालना है। इस तरह के जो उपाय हैं उन सब में ही मुझे उलझे रहना पड़ता है। जैसे वर्तमान में कह सकते हैं कि जो अच्छे जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं, उनका खुद का वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं रहता। अगर वो सही में राष्ट्र के प्रति लगे रहना चाहते हैं तो 24 घंटे में से कम उन्हें 17-18 घंटे काम करते हुए राष्ट्र के लिए समर्पित होना पड़ता है। तो इस प्रकार से वो कह देती है कि राज्य तो दुखदायी है। तो और आगे भी एक और श्लोक कहा उसने, यदेव राज्ये क्रियते अभिषेक तदेव याति व्यसनेषु बुद्धि घटः नृणाम अभिषेक काले स अम्बसई एव आपदम उदगिरंती। क्या कहना चाह रहे हैं, राजाओं का जो है अभिषेक किया जाता था जब उनके ऊपर राज्य काज का भार देने के लिए उनका राज्याभिषेक किया जाता था। उस समय विभिन्न तीर्थों के जल से उन्हें स्नान कराया जाता था, माथे पर उंडेला जाता था वो जल। तो क्या कह रही है ये कि जैसे ही व्यक्ति का राज्याभिषेक होता है वैसे ही उसकी बुद्धि जो है वो दुखों में लग जाती है, सारी आपत्तियां उस पर आ पड़ती है। मानो जैसे कि उसका जो राज्याभिषेक होते वक्त जो घड़ा भरा हुआ जल उसके माथे पर उंडेला जा रहा था, तो मानो आपत्तियां भी उसके ऊपर गिराई जा रही थी कि सारी आपत्तियों को भूलो, तुम्हें दे दिया जाता है। इस तरह का भाव कहते हुए वह कहती है कि जिस समय ही राज्याभिषेक किया जाता है उसी समय बुद्धि संकटों में पड़ जाती है। पुरुषों के राज्याभिषेक के समय ही जो घड़ा है उस घड़े के जल के साथ ही संकटों को भी मानो उस पर उंडेल दिया जाता है। इस प्रकार से वह उसमें कहती है। तो आपको जो है राज्य नहीं मांगना चाहिए। फिर और एक और कहती है राज्य के विषय में ही एक श्लोक, ये बहुत अच्छा श्लोक है, परीक्षाओं में आता है ये। इस श्लोक को आप अवश्य ध्यान रखें। क्या श्लोक है, रामस्य व्रजनम वने निवसनम पांडो सुतानाम वने वृष्णीनाम निधनम नलस्य निपृते राज्यात् परिभ्रंशनम सोदासम तद अवस्थम अर्जुन वधम संचिन्त्य लंकेश्वरम दृष्ट्वा राज्य कृते विडम्बन गतम तस्मात् न तद वांछयेत। तस्मात् तद न वांछित, यानी राज्य को नहीं मांगना चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? अब राज्य के विषय में, यानी कि जो ये पंचतंत्र लिखा गया उससे पहले पहले राजा के विषय में किस तरह से युद्ध हुए, कौन कौन से राजा को दुखों का भोगना पड़ा उस राज्य की वजह से, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो रामस्य व्रजनम वने, आपको पता है कि राज्य की वजह से ही राम को वनवास मिला था। जब कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा था तो कहा था उसने कि तुम इसको देश निकाला दे दो, और इस प्रकार से उसने उसके लिए वनवास मांग लिया था। तो राम का वनवास में जाना भी राज्य की वजह से ही हुआ। पांडवों को वनवास भोगना पड़ा तो वो भी राज्य की वजह से ही भोगना पड़ा। यादवों की मृत्यु हुई जो कि राज्य की वजह से ही हुई। यादव जो हैं कृष्ण का वंश को कहते हैं वृष्णि, और यादव वंश उसको भी यही हुआ। राजा नल को भी राज्य छोड़ना पड़ा था। इसी तरह से सुदास नाम का एक राजा था, उसकी भी ऐसी बुरी अवस्था हुई थी कि उसे मनुष्य भक्षक की तरह उसे जीना पड़ा था, यानी कि
राक्षस योनि में रहना पड़ा था उसे। और इसी प्रकार से सहस्त्रार्जुन था एक व्यक्ति, उसको भी राज्य की वजह से ही मरना पड़ा था। और रावण, लंकेश और रावण की जो हंसाई हुई थी, जगह हंसाई हुई थी, वह भी राज्य की वजह से ही हुई थी। तो इसलिए उस राज्य को, जो कि सभी दुखों का कारण है, उसको बिल्कुल भी आपको नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि राज्य जो है वो सुख नहीं देता, अभी तो दुख ही देता है। फिर राज्य के विषय में एक और आलोचना वो क्या करती है, आलोचना करती है कि राज्य की वजह से ही जो भाई भाई नहीं रहता, बेटा बेटा नहीं रहता। देखो एक श्लोक अच्छा सा, यदर्थम भातरः पुत्रा अपि वांछति ये निजा वधम राज्य कृताम राज्ञाम तद राज्यम दूरतः परित्यजेत। क्या कह रही है वो, कि जो अपने स्वयं के भाई और पुत्र हैं, वे भी जिस राज्य के लिए, राज्य यानी शासन करने वालों और राजाओं का वध यानी हत्या चाहते हैं, ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा होगी इनकी हत्या हो जाए, या तो ये खुद ही मर जाए या कोई इन्हें मार दे, इस प्रकार की ही सोचते रहते हैं। तो या तो कोई इनको मार दे या हम ही इन्हें मार दें, ऐसा चाहते हैं। उस राज्य को तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राज्य की वजह से ही भाई ने भाई की हत्या की है भूतकाल में, और पुत्र ने पिता की हत्या की है, इस प्रकार से देखा जाता है। तो बुनकर ने कहा तुमने ठीक कहा। इतनी सारी बातें देखकर पत्नी ने अपने पति को संतुष्ट कर लिया कि ठीक है, तुम्हें राज्य बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। बुनकर कहता है तुमने ठीक कहा, अब बताओ, तुम ही बताओ कि मैं क्या मांगूँ। तब उसने कहा तुम प्रतिदिन एक कपड़ा बुनते हो, उससे हमारा घर का कर्ज चल जाता है। एक दिन में एक कपड़ा बुन पाता था वो बुनकर, इसलिए मंथरक नाम का उसका नाम रखा गया था। इसलिए तुम उससे 2 हाथ और 1 सिर और मांग लो, पीछे की तरफ 1 सिर हो आपके और 2 हाथ और हो। तो तुम उससे क्या करोगे कि आगे पीछे दोनों तरफ तुम्हारे 2-2 हाथ हो जाएंगे, 2 हाथ आगे 2 हाथ पीछे, और एक मुंह आगे की तरफ एक मुंह पीछे की तरफ। तो एक जिससे आगे पीछे दोनों तरफ से कपड़ा बुन सकोगे। एक कपड़े से तो पहले की तरह घर का खर्च चल जाएगा, और एक जो दूसरा कपड़ा बुनोगे उससे क्या होगा, हम दूसरे और बहुत से काम करेंगे, जो कि त्योहार वगैरह पे अच्छा अच्छा कुछ वस्त्र और इत्यादि खरीदना, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ इत्यादि खाना, ये सब। तो एक से हम नॉर्मल घर खर्च चलाएंगे और एक से हम अच्छे अच्छे दूसरे काम करेंगे जो हम अब तक नहीं कर पाए। और इससे तुम्हारी जो है, तुम्हारी जाति में तुम्हारी वाहवाही होगी और तुम अच्छी तरह से रह पाओगे इस तरह से। और तुम्हें इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों जगह सुख मिलेगी। जब बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास होगा इस तरह से धन संपत्ति, तो तुम कुछ परोपकार भी कर पाओगे, उस परोपकार की वजह से पुण्य मिलेगा और तुम्हारा दूसरा लोक भी सुधर जाएगा। इस प्रकार से उसको कहती है। ये सुनकर खुशी खुशी वह जाता है बुनकर, साधु उसको कहता हुआ, महिला को क्या कहता है, उसके पत्नी को साधु पतिव्रते साधु। बहुत अच्छा पतिव्रते उसका संबोधन करता है कि हे पति को ही अपना सब कुछ मानने वाली स्त्री, तुमने बहुत ही ठीक कहा, बहुत उचित कहा, मैं यही करूँगा, मेरा यही निश्चय है, यानी कि तुमने जो कहा मैं बिल्कुल यही करूँगा। इस तरह से कहकर वो चला जाता है। इसके बाद उसने वृक्ष देवता के पास पहुंचकर प्रार्थना की कि यदि आप मुझे मनचाहा वर देना चाहते हैं तो मुझे 2 हाथ और 1 सिर दे दीजिए। यानी कि 2 हाथ और 1 सिर तो मेरे पास पहले ही है, 2 हाथ और 1 सिर यानी कि एक्स्ट्रा अतिरिक्त और दे दीजिए। उसके इतना कहते ही उसी क्षण उसी क्षण उसके 2 सिर और 4 बाहें हो गई। यानी कि 2 सिर और 4 बाहें, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ हो गई। 1 सिर आगे की तरफ, 1 सिर पीछे की तरफ हो गई। खुशी खुशी जब वह अपने घर आ रहा था, तब लोगों ने उसे राक्षस मानकर लाठियों और पत्थरों से मार डाला। अब जब खुशी खुशी घर आ रहा था तो एक तरह से अलग तरह का स्वरूप हो गया ना उसके, तो 2 हाथ आगे 2 हाथ पीछे, आगे की तरफ भी मुँह पीछे की तरफ भी मुँह। तो जो उसके गाँव वाले थे वही उसे पहचान नहीं पाए और उसने उसे राक्षस माना और लाठियों से और पत्थरों से बहुत मारा, और इतना मारा कि वह मर गया, प्राण उसके निकल गए। इसलिए मैं कहता हूँ, कौन कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं होती और जो मित्र का कहना नहीं करता, वह मंथरक बुनकर की तरह नष्ट हो जाता है। यह बात वही सुवर्ण सिद्धि कह रहा है चक्रधर को, क्योंकि चक्रधर ने उसकी बात नहीं मानी थी, और बात नहीं मानते हुए वह लोभ लालच करते हुए आगे की तरफ चला गया था, और वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। सोने के बाद भी, स्वर्ण धातु के बाद भी उसने लोभ किया और मोती वगैरह हीरे वगैरह के लालच में वह गया, मित्र की बात नहीं मानी, तो वह चक्रधर बन के दुख भोगता रहा। तो ये कहा सुवर्ण सिद्धि ने कि तुमने जैसे मेरी बात नहीं मानी, वैसे ही यहाँ बुनकर ने भी अपने मित्र की बात नहीं मानी और अपनी बुद्धि का भी प्रयोग नहीं किया, और इस तरह से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, नाश को प्राप्त हुआ। तो चक्रधर इस पर क्या कहता है, यह ठीक है, सब लोग अश्रद्धेय आशा रूपी पिशाचनी के पास जाकर हंसी के पात्र होते हैं। अब देखिए, चक्रधर तो अपनी एक तरह से बात तो कहेगा ना, अपनी बात को तर्कपूर्ण दृष्टि से सिद्ध करेगा। तो क्या कहा उसने
कि आशा रूपी जो पिशाचिनी है, यानी कि मैं भी तो आशा से बंधा हुआ आगे गया था कि यहाँ पे आप लोगों को सोना मिल गया है, तो आगे हो सकता है कि मणि और हीरे मोती मिले, तो मैं तो आशा रूपी पिशाचिनी के पीछे पीछे बनता हुआ आगे चला गया था, और मैं आज इस तरह से हंसी का पात्र हो गया हूँ कि चक्रधर बन के यहाँ दुख भोग रहा हूँ। तो फिर भी वो कहता है कि अथवा ठीक ही, किसी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? अनागतवतीम चिंताम असंभाव्याम करोति यह स एव पांडुर्शेते सोम शर्म पिता यथा। अनागतवती यानी भविष्य काल, जो जो आई नहीं है, अभी जो आया ही नहीं है, उसके लिए जो असंभाव्य चिंता है, उसको सोचता हुआ जो रहता है, हमेशा उसी को सोचता रहता है, वह पांडुर सेते यानी कि पीला होकर सोता है, जैसे कि सोम शर्मा का पिता। यानी कि अगली कथा में जो जो कहानी है वह है, और उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वह कह रहा है चक्रधर यहाँ पर। तो स्वर्ण सिद्धि ने पूछा वह कैसे, तो वापस चक्रधर सुनाने लगा अगली कथा, सोम शर्मा पितरी कथा, जो कि कौन सी कथा है, कितनी कथाएं हमने पढ़ ली हैं, हम आ गए हैं 9वीं कथा में। तो देखिए इससे जो अभी हमने जो कथा पढ़ी मंथरक कौलिक कथा, इसका तो आपको निष्कर्ष मिल गया कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, और अगर अपनी बुद्धि काम ना कर रही हो या नहीं हो तो फिर मित्र इत्यादि अच्छे सलाहकारों से सलाह लेकर कार्य करना चाहिए। अब आ रहा है अगली कथा, सोम शर्म पितरी कथा, सोम शर्मा के पिता की कथा। इसमें क्या सीख है? इसमें ये सीख है कि भविष्य में आने वाली चिंता, या भविष्य में कुछ भी आपके पास कुछ होने वाला है, उसके बारे में अभी ही सोचोगे, अभी ही हवाई किले आप बनाओगे, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। या तो आप दूसरों से हंसी के पात्र बनना ही जाओगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान करोगे कि आपको पश्चाताप होगा, दुख होगा, तो दुख भोगते रहोगे। तो अगली कथा हम देखते हैं। स्वर्ण सिद्धि ने जब पूछा कि वह कैसे हुआ, तो चक्रधर कहने लगा। स्वर्ण सिद्धि ने पूछा वह कैसे, तो चक्रधर वापस सुनाता है कथा। क्या नाम है कथा का? सोम शर्मा पितरी कथा। देखिए, हवाई किले बनाने वाले कल्पित सोम शर्मा के पिता की कथा, ये हिंदी अनुवाद है। अब किसी नगर में कृपण नाम का ब्राह्मण रहता था। कृपण, कृपण का मतलब था कंजूस, कंजूस ब्राह्मण था कोई, वो वही है सोम शर्मा का पिता। उसने भिक्षा मांगी, सत्तू को खाकर बाकी से एक मटका भर लिया। अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण प्राचीन काल में भिक्षा अर्जित करके ही अपना जीविकोपार्जन करते थे, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते थे। तो जब मांगने जाता था तो जो डेली उसे मिलता था उससे वो अपना खाना तो खा लेता था, पर एक्स्ट्रा जो सूखी चीज़ बचती थी उसको वो रखता रहता था। तो सत्तू जो था बनता है, जो कि जो चने होते हैं उसका सिका हुआ, सिके हुए चने को पीसने से बनता है सत्तू। तो वह उसको मिला और उसने धीरे धीरे उससे घड़ा भर लिया, मटका भर लिया। उसे उस मटके को खूंटी पर टांग कर उसके नीचे अपनी खाट बिछाकर वह हमेशा एकटक उसे देखा करता था। खूंटी पर टांग दिया मटके में उसको सत्तू को भरकर, और उसको नीचे से देखता रहता था हमेशा। एक रात सोते हुए वह सोचने लगा, जब ये घड़ा सत्तू से भर जाएगा तब अकाल पड़ने पर इससे 100 रुपये पैदा करूँगा, यानी कि मुझे 100 रुपये मिलेंगे। यानी मेरे पास तो सत्तू का घड़ा भरा होगा और अकाल पड़ेगा तो बाहर कहीं भी अन्न नहीं होगा, कुछ भी खाने को नहीं होगा, तो मैं इसको बहुत अधिक मूल्य में बेचूंगा और 100 रुपये मिल जाएंगे मुझे इस घड़े से। उससे मैं 2 बकरियां खरीदूंगा, और वह जो बकरियां होंगी वो 6-6 महीने में गर्भवती होंगी, और उनके जो बकरियों के बच्चे पैदा होंगे, तो 6-6 महीने पर ब्याने से बकरियों का एक झुंड खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर 6 महीने में 2-2 बकरियां अगर बच्चे पैदा करती हैं तो बहुत सारा झुंड जल्दी ही बन जाएगा, बकरियों का रेवड़ बन जाएगा। इन बकरियों से मैं गायें खरीदूंगा और गायों से भैंसें आदि खरीदूंगा। धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, छोटी चीज़ से बड़ी की तरफ जा रहा है। बकरी, बकरी से गाय, गाय से भैंस। अब भैंस तो बहुत मूल्यवान होती है, तो भैंसों से मैं घोड़ियाँ खरीदूंगा। घोड़ियों होगी तो घोड़ियों भी जब ब्याएगी, यानी कि बच्चा देने वाली होंगी, गर्भवती होंगी, तो उनसे घोड़े पैदा होंगे, और उन घोड़े से मैं एक घुड़शाला का मालिक बन जाऊंगा, और मेरे पास बहुत सारा सोना होगा। उस घोड़ों को बेचकर मैं बहुत सारा सोना मुझे मिलेगा। अब जब सोना मिलेगा, बहुत सारा धन मिलेगा मुझे, तो मैं क्या करूँगा, एक बहुत अच्छा सुंदर घर बनवाऊँगा सोने से। उस सोने से मैं 4 मंजिला मकान बनवाऊँगा, एक तरह से बंगला बनवाऊँगा, ये कह सकते हैं। इसके बाद कोई ब्राह्मण मेरे घर आकर मुझे अपनी जवान और रूपवती कन्या देगा। तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कोई आएगा और इसके पास किसी अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लाएगा, क्योंकि ये धनवान हो चुका है, तो सुंदर और जवान कन्या इसे पत्नी के रूप में मिलेगी। उससे मुझे लड़का होगा, यानी पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम मैं सोम शर्मा रखूँगा। अब देखिए, कुछ नहीं हुआ है अभी तक इसकी लाइफ में, सोचता हुआ बैठा है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। सब कुछ मिल गया सोच में ही, लड़की शादी हो गई, लड़का हो गया, लड़का का नाम से सोम शर्मा रख लिया। उसके घुटनों के बल चलने लायक होने पर
मैं पुस्तक पढ़ता हुआ कहूँगा कि इसे गुड़शाला के पीछे ले आओ। देखो यहाँ पर है ना, जिससे मैं पुस्तक पढ़ सकूँ। यहाँ पर इस कहानी में जो लिखी हुई है बात रियल में इस तरह से नहीं है। कहानी इस तरह से है कि घुड़शाला में बैठा हुआ है स्वयं ब्राह्मण, जो कृपण नाम का ब्राह्मण है, और उसके पास बच्चा जो है वो दौड़ता हुआ आ रहा है। तो वह क्या करता है, वह उस बच्चे को कहता है, अपनी उस बच्चे की माँ को कहता है कि इस बच्चे को संभालो, कहीं ये घोड़ों के खुरों से होता हुआ अपने आप को नुकसान ना पहुँचा ले। तो वह खुद, जो कृपण नाम का ब्राह्मण है, वो खुद घुड़शाला में बैठा है और बच्चे का इंतजार कर रहा है कि बच्चा आए उसके पास और बच्चे को वह थोड़ा बहुत शिक्षा ज्ञान दे, कुछ पढ़ाए। तो घुटनों के बल चलने लायक हुआ उसका बच्चा, तब पुस्तक लेकर बैठा है कृपण नाम का कंजूस घुड़शाला में। और जो बच्चा है उसका, वह सोम शर्मा को जो बच्चा अपने पिता को देखकर उसकी माँ की गोद से छूटकर नीचे की ओर चलता हुआ, घुटनों के बल चलता हुआ, घोड़ों के खुरों के पास से होता हुआ जब मेरी ओर आएगा, तब मैं उस गुस्से से उस ब्राह्मणी से, यानी अपनी पत्नी से कहूँगा कि इस बच्चे को संभाल, बच्चे को पकड़। और वह घर के कामों में लगी होगी तो वह मेरी बात नहीं सुनेगी। इस पर मैं उठकर उसे एक लात मारूंगा। यानी कि बच्चे को नहीं संभाल रही है, मेरी बात को नहीं सुन रही है, वो अपने घर के कामों में लगी हुई है। और ये बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ घोड़ों के खुरों से होता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा है। कहीं घोड़ा उसे अपने खुरों से मार ना दे, उसका प्राण ना निकल जाए बच्चे की, इस तरह से चिंता होगी। तो मैं डांटूंगा अपनी पत्नी को कि उसे संभाल, और वो मेरी बात को नहीं सुनेगी क्योंकि वो घर के काम में लगी होगी। तो मैं उठकर उसे एक लात मारूंगा। और इसी ध्यान में लगे हुए उस ब्राह्मण ने वह जो लात थी, वह जो पैर था, वह मार दी उस घड़े पर जो ऊपर टका हुआ था खूंटी पर। और वह घड़ा फूट गया और उस घड़े में जो भरा हुआ सत्तू था वह सारा बिखर गया उसके ऊपर, उसकी खाट पर, उसके शरीर पर, और वह पीला हो गया। क्योंकि जो सत्तू था वह तो चने के सिके हुए जो चने होते हैं, भूंगड़े जिसको कहते हैं, उनका बना हुआ था और वह पीला हो गया। तो इस प्रकार से ये कथा है। इसमें क्या शिक्षा मिल रही है? इसमें शिक्षा मिल रही है कि इसलिए मैं कहता हूँ कि भविष्य काल के लिए जो असंभाव्य प्रचार करता है वह सोम शर्मा के पिता की तरह पीला होकर सोता है, सुवर्ण सिद्धि ने कहा। तो ये मैं कहता हूँ, कौन कह रहा है? या चक्रधर कह रहा है। चक्रधर कह रहा है कि भविष्य की अनागत जो चिंताएं हैं, जो या फिर नहीं मिली हुई कोई चीज़ है, उसके आधार पर ख्याली पुलाव पकाते हुए कल्पना में जीना बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि धरातल पर जीना चाहिए। और नहीं आने वाली चिंता के विषय में नहीं सोचना चाहिए, जब आएगी तभी उसका समाधान करना चाहिए। तो इस प्रकार कहा उसने। तब सुवर्ण सिद्धि ने कहा, ठीक है, इसमें क्या दोष है? सब लोग लोभ से पीड़ित होते हैं और ऐसे ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि इसे लोभ ही तो था। इसने क्या देखा कि एक मेरे पास सत्तू का घड़ा है, वह भरता भरता भर जाएगा और मैं उसे बेचूंगा जब अकाल होगा तो, और मुझे ये मिलेगा, क्रम से मिलते मिलते पहुंच जाता है वो एक तरह से पत्नी तक, और पत्नी के बाद उसे पुत्र भी हो गया और पुत्र का नाम उसने सोम शर्मा रख दिया। इस प्रकार से सोम शर्मा का ये पिता, कृपण नाम का ब्राह्मण, हंसी का भी पात्र हुआ, और उसका जो घड़ा फूट गया जिसमें इतना सारा उसका अमूल्य सत्तू भरा था वह बिखर गया। तो इससे उसको कितना दुख हुआ होगा, तो दुख भोगा उसने। तो स्वर्ण सिद्धि इसी तरह से कह रहा है कि लालच में जो कोई इंसान पड़ता है वो तो दुख ही भोगता है। अगली कथा का श्लोक आ रहा है यहाँ पर कि जो लालच से काम करता है और नतीजे के बारे में नहीं सोचता, वह राजा चंद्र राजा की तरह हंसी का पात्र बनता है। चंद्र भूपति की कथा आएगी कल हमारी। तो उसमें क्या श्लोक है? यो ल्योल्यात कुरुते कर्म न एव उदर कर्म वेक्षते विडम्बनाम आपनोति स यथा चंद्र भूपति। चंद्र नाम का जो भूपति है, चंद्र नाम का जो राजा है, उसे जिस प्रकार से विडम्बना हुई, पश्चाताप हुआ, उस प्रकार से जो व्यक्ति लालच में काम करता है और जो बुरे नतीजे के बारे में पूरा अनुमान नहीं लगा पाता, वह दुख को भोगता है। तब चक्रधर ने पूछा, यह कैसे? और यह उसने कहा, यानी सुवर्ण सिद्धि कथा सुनाएगा। तो ये कथा हम कल पढ़ेंगे। चंद्र राजा और बंदरों के दल की कथा है। ये कथा आपने जरूर 9वीं या 10वीं में कहीं पढ़ी होगी, परंतु हम इसको कल विस्तार से पढ़ेंगे। तो चंद्र भूपति की कथा, जिसका निष्कर्ष ये होगा कि व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए और बुरे परिणामों के बारे में थोड़ा सा तो अवभास हो जाना चाहिए कि ऐसा काम से मुझे कुछ बुरा परिणाम भोगना पड़ सकता है, और सतर्क होकर उस काम को वहीं रोक देना चाहिए। तो धन्यवाद। आपका जो प्यार और सम्मान हमें बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर इसकी सदस्यता ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। 1% 1 लाइक का उद्देश्य रखिए, जितने लोग देखते हैं उतना लाइक कर दीजिए। और अगर आप
अभी भी अपनी कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें लगती है उसको आप लिखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में छोटे प्रश्न भी आते हैं और बड़े प्रश्न भी आते हैं कि अमुक अमुक कथा का सार अपने शब्दों में लिखिए। और छोटे प्रश्न हो सकते हैं जैसे यही कि जो सोम शर्मा पितृ कथा में जो सोम शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो क्या था, कृपण नाम का ब्राह्मण था वो। तो इस प्रकार से देखते रहिए और कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार।